हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, कॉजेस, सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर हम लोग बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। ठीक है, देखो बोवल डिजीज क्या होता है। देखो बोवल जो होता है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, यानी कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ कॉलॉन एंड रेक्टम। जो हमारा जो पार्ट होता है ना इंटेस्टाइन का, कॉलॉन वाला और रेक्टम वाला पार्ट, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और अल्सरेशन यानी कि जो है काफी सारे सोर, घाव कह सकते हो आप, वुंड कह सकते हो, जो कि आपको देखने को मिलेंगे कॉलॉन और रेक्टम के अंदर। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पास क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? कॉलॉन और रेक्टम वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अल्सरेशन भी देखने को मिलते हैं। अल्सर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या है, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। देखो, एग्जैक्ट कॉज जो है वो यहाँ पर अननोन होता है। इसी के अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिजीज को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है। डाइट और स्ट्रेस की कंडीशन की वजह से, इम्यून सिस्टम की कुछ खराबी की वजह से, इम्यून सिस्टम के अंदर सप्रेशन होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो है डायरिया। यहाँ पर जो है पेशेंट को डायरिया होगा, ऑफन ब्लडी, यानी कि जो डायरिया की कंडीशन है उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो, ये जो हमारी इंटेस्टाइन की कंडीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंटेस्टाइन है। ठीक है, और इस तरीके से जो है इंटेस्टाइन है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर आपका स्टूल है। ठीक है, और ये जो स्टूल है ये पूरा पास होके यहाँ से एनल एनल ओपनिंग से बाहर आता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो है कुछ, अगर मान लो वुंड हो गए, जैसे कि यहाँ इस जगह पर वुंड है, इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी जगह पर वुंड है। ठीक है, अल्सरेशन हो गए, तो उसकी वजह से जो ब्लड यहाँ पर लीक होगा वो भी स्टूल के साथ मिक्स होगा, और स्टूल के साथ साथ यहाँ पर ब्लड भी आएगा। इसलिए जो है इस डायरिया आपको देखने को मिलेगा, और डायरिया के अंदर ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी के अलावा एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। एब्डोमेन जो होता है आपका, एब्डोमेन एरिया जो आपका स्टमक वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर आपको पेन होगा। ठीक है, और क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स का क्या मतलब होता है? क्रैम्प्स का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाइल मूवमेंट होते हैं, पेन होता है। ठीक है, उसको रफली ऐसे भी बोलते हैं कि पेट के अंदर कुछ लोगों को जो है पेन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, है ना? कुछ और जो सडनली पेन होता है थोड़ी-थोड़ी देर में। ठीक है, इसी के अलावा अर्जेंसी टू डिफिशिएट। ठीक है, यानी कि अर्जेंसी लगी रहेगी पेशेंट को। रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल जो होता है ना, वहाँ से खून आएगा, जैसा कि मैंने बताया ही था। इस कंडीशन के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से जो है पेशेंट का वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। और अगर बॉडी के अंदर खाना प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहेगा, वेट लॉस होगा, तो एनर्जी भी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी इसलिए यहाँ पर फटीग देखने को मिलेगा। फटीग का क्या मतलब होता है? फटीग का मतलब होता है वीकनेस। आप लोग लिख लेना अगर आपको नहीं पता है, तो फटीग का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, इसी के अलावा फीवर होता है, और एनीमिया की जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी। यहाँ पर कोलोनोस्कोपी करवाया जाता है। कोलोनोस्कोपी के अंदर कोलोन को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और बायोप्सी भी कर सकते हैं, टू विजुअलाइज द कोलोन एंड ऑब्टेन टिश्यू सैंपल फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखो, कोलोनोस्कोपी तो यहाँ पर क्या होता है, विजुअलाइज द कोलोन, कोलोन को विजुअलाइज करने के लिए, कोलोन को अंदर से देखने के लिए होता है कोलोनोस्कोपी। वहीं पर बायोप्सी की बात करें ना, तो बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर टिश्यूज का सैंपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा जा सके, उसको लेबोरेटरी में ले जाकर अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, इसी के अलावा ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, टू चेक फॉर एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन है या नहीं, इसलिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को चेक करने के लिए जो है यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट भी करेंगे ही, मैंने आपको बताया था स्टूल के अंदर ब्लड हो सकता है। ठीक है,
टू रूल आउट द इन्फेक्शन एंड असेस द इन्फ्लेमेशन, ताकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जा सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अमाइनो सैलिसाइलेट्स भी यहाँ पर दी जाती है, तो ताकि इन्फ्लेमेशन को जो है रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। इसी के अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दी जाती है, ठीक है। कौन सी ड्रग्स? एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है वो यहाँ पर क्या करेगी? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसी के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पर यूज़ की जा सकती है इन्फ्लामेशन के लिए। इम्यून सिस्टम की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यहाँ पर यूज़ की जा सकती है, ताकि इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस किया जा सके, ठीक है। बायोलॉजिकल थेरापीज, डाइटरी चेंजेस, इसी के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को करने से ये जो कंडीशन है उसके अंदर रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, एनएसजी लाइब्रेरी से।